Hello students, hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the best Christmas present in the world. तो कल बच्चों हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर है ये आपका हनी ड्यू बुक का है जो आपकी मेन बुक है और फर्स्ट चैप्टर कल हमने इसमें पढ़ा था कि बेस्ट क्रिसमस। अब आपको कोई भी ओकेशन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। अब उसमें से बेस्ट जो है कौन सा है ये हमें जो है आज हम पढ़ेंगे। तो कल हमने देखा था कि किस तरह से जो है यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि जो स्टोरी नरेट कर रहे हैं तो आई जो है नरेटर है, इसमें आई वर्ड जो यूज हुआ है किसके लिए हुआ है, नरेटर के लिए। तो वो बता रहे हैं कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है ब्रिटिश और जर्मन के बीच में जो है वॉर चल रहा था और इन द मिडल ऑफ द वॉर जो है दे आर ट्राइंग टू मेक पीस, शांति जो है बनाने की कोशिश कर रहे थे। और उसी समय इन द मिडल ऑफ द वॉर क्या आ जाता है, क्रिसमस। और किस तरह से जो जर्मन के, कल मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे, फ्रिज, फ्रिज किसके लिए यूज हुआ है, जर्मन सोल्जर्स के लिए, और टॉमी वर्ड यूज हुआ है ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे जो है फ्रिज किस तरह से जो है क्रिसमस को जो है विश करते हैं टॉमीज को, क्योंकि वो टॉमी कौन है, ब्रिटिश सोल्जर्स हैं। और दोनों जो है किस तरह से जो है अभी आज हम इसको पढ़ेंगे तो आपको जो है इट विल बी मोर क्लियर। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू द चैप्टर। तो बच्चों दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो आई वर्ड यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है, नरेटर। तो नरेटर जो है बता रहे हैं कि क्रिसमस का जो दिन था और सोल्जर्स जो है बहुत लंबी लड़ाई चलती है तो लोग सोल्जर्स भी जो है थक जाते हैं, इरिटेट होते हैं, फेडअप हो जाते हैं कि इतना लंबा है, अपनी फैमिली से दूर है। तो दे क्या चाहते हैं वो, दे वांट टू यूनाइट, पीस चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है यही बताया गया कि क्रिसमस के दिन, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक जो है सोल्जर्स हैं जिनकी वाइफ का नाम क्या है, कोनी। क्लियर? और वो जो है 101 ईयर्स ओल्ड हैं और किस तरह से जो है वो जो है अपने हस्बैंड का जो है वेट कर रही हैं। और उन्हें लगता है एक विजिटर उनसे मिलने आते हैं तो उन्हें लगता है कि यही जो है उनके हस्बैंड है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो अभी हमें जो है चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन, जब हम इसको रीड करेंगे देन इट विल बी मोर क्लियर। तो कल बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा था, जहां तक मैंने मार्क करा है, बोथ फायर एंड आइस, फायर यहाँ पे जो है आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, आई रिमूव्ड। और जैसे ही जो है उन्होंने अपना काम कब शुरू किया, क्रिसमस ईव में, क्रिसमस डे के दिन। और सबको पता है क्रिसमस कब आता है, 25 दिसंबर, और विंटर सीजन रहता है। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली, पुल्ड आउट द ड्रायर्स। अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो है जो रोल टॉप डेस्क था उसका जो है टॉप, जैसे कल मैंने बताया था कि एंड पुल्ड आउट द ड्रायर्स, और जितने ड्रायर्स थे उसमें उन्होंने जो है उसको खींच के जो है बाहर किया। द विनीर हैड ऑलमोस्ट हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और जो विनीर है, कल मैंने एक वर्ड बताया था आपको, विनीर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विनीर, ए थिन लेयर ऑफ वुड, ए थिन लेयर ऑफ वुड, ए थिन लेयर। कल मैंने आपको बताया था चाहे वो प्लाई की, वो हम डेकोरेशन के लिए जो भी ऊपर टॉप पे लगाते हैं उसको बोलते हैं विनीर, ए थिन लेयर ऑफ वुड ऑन फर्नीचर। जैसे आप लोगों ने घर में भी देखा होगा कि जो वुड के हम वर्क कर, घर में कोई भी फर्नीचर बनता है उसके ऊपर जो है कवरिंग देते हैं हम, उसको बोलते हैं हम विनीर। क्लियर? तो ए थिन लेयर ऑफ वुड ऑन फर्नीचर, चाहे वो जो है आजकल प्लास्टिक वाले भी चल रहे हैं, कोई भी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं विनीर। तो वो कह रहे कि जैसे ही मैंने उसको जो है रोल टॉप को जो है रिमूव, ऊपर से जो टॉप को रिमूव करा, तो उसकी जो विनीर थी, आउटर लेयर जो थी, थिन लेयर जो थी, वो ऑलमोस्ट जो है बाहर मतलब टूटी हुई थी, बाहर एकदम लिफ्ट हो गई, निकल गई। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। अब मी मीन्स क्या कह रहे हैं नरेटर, कि मुझे लगता है कि वो जो है किसकी वजह से निकल गई है, पानी की वजह से, वाटर की वजह से। आप लोगों ने देखा होगा अगर पानी पड़ता है वुडन, अगर उसके टॉप के ऊपर, तो क्या होता है वहां से जो है वो फूल जाती है लकड़ी।
तो वो कह रहे हैं वाटर डैमेज टू मी, बोथ फायर एंड वाटर, क्योंकि प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जब वो खरीदने गए थे जंक शॉप में, तो वहां पे जो टेबल थी वो उसमें कई कई जगह क्या थे, बर्न्स मार्क थे, जले हुए का निशान थे। तो उन्हें लगा कि ये, तो वो कह रहे कि मुझे लगा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। द लास्ट ड्रायर, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जो लास्ट ड्रायर था वो क्या था, वॉज स्टक फास्ट। स्टक फास्ट मीन्स बहुत जो है टाइटली जो है, स्टक फास्ट मीन्स शट टाइट, शट टाइट, स्टक टाइट। तो एट में स्टक टाइट मतलब कस के जो है बंद था। कई बार होते हैं ना, हम ड्रायर खोलते हैं टेबल के तो वो नहीं खुलते हैं, क्लियर। तो वो कह रहे हैं कि स्टक टाइट, बहुत ज्यादा टाइट था और वो जो है खुल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। अब उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश करी उसको खोलने की। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। अब उन्होंने कहा कि मैंने जब वो नहीं खुला, तो एक होता है ना कि जबरदस्ती हम जो है उसको खोलने की कोशिश करते हैं और एक फोर्स लगाते हैं। तो उन्होंने कहा इन द एंड, जब वो नहीं खुला तो उन्होंने क्या करा, नरेटर कह रहे हैं आई यूज ब्रूट फोर्स, और मैंने उसमें पूरी ताकत लगा दी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, फिस्ट मीन्स मुट्ठी, एंड द ड्रॉयर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ। और जैसे ही ड्रॉयर खुला तो उसके अंदर क्या था, एक शैलो स्पेस था, जगह थी उसके अंदर, राइट। ड्रॉयर के अंदर भी स्पेस था। एक तो रोल टॉप डेस्क था उनका पूरा, जब ड्रॉयर खोले तो उसके अंदर भी जो है एक स्पेस था अंडरनीथ, और सीक्रेट ड्रॉयर, और वहां पे क्या था, एक गुप्त जो था अंदर, ड्रॉयर के अंदर भी जो है एक सीक्रेट क्या था, ड्रॉयर था, क्लियर। अंडरनीथ में टुवर्ड्स द इनर एरिया, यहाँ पे उसके लिए बोला है कि ड्रॉयर के अंदर भी, तो अंडरनीथ मीन्स या टुवर्ड्स द इनर एरिया, अंदर को नीचे की तरफ भी जो है एक सीक्रेट ड्रॉयर था। देयर वाज समथिंग इन देयर, और उस ड्रॉयर में, ड्रॉयर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉयर था। बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक जो ड्रॉयर था उसके अंदर भी एक ड्रॉयर था, वो क्या था, उनका सीक्रेट, गुप्त था, और उसके अंदर क्या था, देयर वाज समथिंग इन देयर, और वहां पे कुछ था। I reached in and took out a small black, और वो कह रहे कि मैंने, मतलब होता है ना कि अगर हम कोशिश करेंगे वहां पे से निकालने की, तो नरेटर कह रहे हैं I reached in, मैं अंदर की तरफ, and took out a small black tin box, और उसके अंदर क्या था, आगे ये ध्यान से पढ़ें क्योंकि आगे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपके। तो स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसके अंदर जो सीक्रेट ड्रॉयर था उसके अंदर क्या था, एक टिन, ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था। Sellotape to the top of it was a piece of lined note paper. अब ध्यान दे बच्चे यहाँ पे कि सेलो टेप से, सब जानते हैं कि सेलो टेप क्या होता है। सेलो टेप से उस टिन के ऊपर, टू द टॉप ऑफ इट, टू इट मीन्स जो टिन का बॉक्स था उसके ऊपर सेलो टेप से एक पीस ऑफ लाइन नोट पेपर जो है चिपकाया हुआ था, एंड रिटन ऑन इट, और उसमें क्या लिखा हुआ था, शेकी। शेकी मीन्स जो हम जल्दी जल्दी में टेढ़ी तिरछी लाइनों में लिखते हैं उसको बोलते हैं शेकी। स्क्रिबल, घसीटादार जो है राइटिंग बनाते हैं ना, जल्दी में लिखते हैं, उसको बोलते हैं शेकी, स्क्रिबल। तो वहां पे जो है बिल्कुल शेकी राइटिंग में जो है लिखा हुआ था जिम की, जिम का एपोस्ट्रोफी कैसे, तो क्या होगा, जिम का लास्ट लेटर रिसीव्ड, और कब रिसीव्ड क्या था, इस लाइन को जो है याद करें आप, 25 जनवरी 1950, क्लियर। तो उस टिन के, जो टिन बॉक्स मिला था उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, रिसीविंग डेट लिखी थी, एंड रिसीविंग डेट क्या थी, व्हाट वाज दैट, 25 जनवरी 1915, और किसकी थी, जिम का जो है लास्ट लेटर था, किसका लेटर था, जिम का लास्ट लेटर था, एंड द डेट वाज 25 जनवरी 1950। तो ये उनके लिखने की डेट नहीं थी, ये रिसीविंग डेट थी, रिसीव्ड जनवरी 25 1915, और टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। तो उन्होंने कहा था जब भी समय आएगा तो मेरे साथ साथ इसको भी जो है क्या करना, बरीड, दबा, मतलब बरीड मीन्स नीचे दबा देना,
क्रीमेटेड, क्रीमेटेड मीन्स दफना देना, क्रीमेटेड। तो I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. और हमें पता है कि अगर यहाँ पे जो है उसमें लिखा था कि दिस इज द लास्ट लेटर, किसका लास्ट लेटर था? जिम का लास्ट लेटर था, राइट? अब किसी का अगर कोई पर्सनल लेटर होता है तो क्या बच्चों उसे खोलना चाहिए? यस और नो? नहीं खोलना चाहिए। इट वॉज रॉन्ग। तो यहाँ पे जो है नरेटर कह रहे हैं वो कि मैं जानता हूं कि इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि ये गलत है कि मैं अगर उस बॉक्स को खोलता हूं, क्योंकि किसी का जो है प्राइवेट है, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर डेट लिखी है, जेम्स लास्ट लेटर लिखा हुआ, तो कोई राइट नहीं बनता हमें कि उसको खोलें। क्लियर? तो नरेटर कह रहे हैं मुझे पता है इट वॉज रॉन्ग, बट क्यूरियोसिटी, अब ह्यूमन बीइंग्स है तो क्या होता है हमारे अंदर एक जिज्ञासा सी होती है, क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई इसमें क्या रखा है, क्या लिखा है। तो उनको भी जो नरेटर कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी जो थी एक क्यूरियोसिटी थी, ईगरनेस थी, उत्सुकता थी, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स। स्क्रैपल्स मीन्स फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट। एक अंदर से उनकी फीलिंग भी आ रही थी और हेजिटेशन भी हो रहा था, बट अंदर एक क्या थी? क्यूरियोसिटी भी थी कि इसके अंदर क्या है। स्क्रैपल्स मीन्स फीलिंग, feelings that make you hesitate to do something wrong. कोई गलत काम करने से जो है हमारे अंदर जो एक फीलिंग आती है, एक हेजिटेशन होता है कि भाई हम, मुझे पता है, जैसे यहाँ पे नरेटर कह रहे कि मुझे पता है दिस इज रॉन्ग, कि इट वॉज रॉन्ग टू ओपन द बॉक्स, बट जो है उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स, और एक फीलिंग भी आ रही है कि जो भी वो कर रहे हैं एक हेजिटेशन है टू डू। एक गलत काम अगर हम करते हैं तो एक अंदर क्या होता है, हमारे एक डर होता है, एक फीलिंग्स आ जाती है। क्लियर? तो आप लोगों ने कभी नोटिस करा होगा कि अगर आप कुछ कोशिश करते हैं या किसी की कॉपी जो है चुपचाप लेने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि नहीं भाई मैं ये गलत काम कर रहा हूं, क्योंकि वो अभी प्रेजेंट नहीं है और मैं उसके एब्सेंस में जो है उसकी कॉपी ले रहा हूँ। क्लियर? तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है वो लेटर था, जेम्स का लेटर था, बट जेम्स यहाँ पे मैंने किस लिए बोल रही हूँ, जेम्स एपोस्ट्रोफी कैसे है, तो यहाँ पे प्लूरल वाला नहीं है, एपोस्ट्रोफिक है, तो जिम का लेटर था और वो रिसीविंग जो है डेट लिखी हुई थी उसके ऊपर, और उनको जो है एक क्यूरियोसिटी भी थी और लग भी रहा था कि इट वॉज रॉन्ग। क्लियर? इट यूजुअली डज। Inside the box there was an envelope, और जो बॉक्स के अंदर क्या था बच्चों, एक एनवलप था, एक लिफाफा था। अब देखो ड्रॉयर था, ड्रॉयर के अंदर एक और ड्रॉयर था, सीक्रेट ड्रॉयर, सीक्रेट ड्रॉयर के अंदर एक टिन बॉक्स था जिसके ऊपर सेलो टेप से क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915। क्लियर? अब जब उन्होंने जो है उसको जो है उनसे अंदर से जो है उनके हो रहा था कि वो गलत काम कर रहे हैं, बट स्टिल जो है उन्होंने क्या करा, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, द एड्रेस रेड, और एड्रेस क्या लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन। राइट? तो अभी हमारे कौन कौन से करेक्टर आए बच्चों, एक है नरेटर, देन जिम, और दूसरा तीसरा कौन है, मिसेस जिम मैकफर्सन। अब एड्रेस, व्हाट वाज द एड्रेस रिटन देयर, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट। अब ब्रिडपोर्ट वहीं पे है, देखो ब्रिडपोर्ट मार्केट से, अभी अगर आपको ध्यान होगा तो नरेटर ने क्या बोला था कि कहाँ गए थे, ही वेंट टू ब्रिडपोर्ट मार्केट, एक जंक शॉप में गए थे, ही वेंट टू अ जंक शॉप, और जो कहाँ पे थी, ब्रिडपोर्ट में थी। राइट? एक मार्केट था वहां पे। तो एड्रेस भी क्या है, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट।
डॉर्सेट एक जगह है जो कहाँ है, इंग्लैंड में। क्लियर? तो वहां पे एड्रेस क्या था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, बेडफोर्ड, डॉर्सेट। I took out the letter and unfolded it. अब यहाँ पे जो है नरेटर कह रहे हैं कि उन्होंने जो है he took out the letter and unfolded it, उसे खोला। It was written in pencil. अब जो भी चीजें उस लाठे में लिखी थी वो किससे लिखी हुई थी, पेंसिल से। हो सकता है उनके पास उस समय वॉर के टाइम पे जो है पेन ना रहा हो, तो एवरीथिंग वाज रिटन इन पेंसिल and dated at the top December 26 December 1914। अब आपको ध्यान दें कि जो रिसीविंग जो डेट थी वो क्या थी बच्चों, 25 जनवरी 1915, और लेटर कब लिखा था जिम ने, दिसंबर 26 1914। तो अप्रॉक्स आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल बाद जो है रिसीव किया है उनका लेटर, क्योंकि यहाँ पे डेट कितनी है, 26 दिसंबर 1914। अगर हम वहां से लगाएंगे और रिसीव कब किया था उनका लेटर, 25 जनवरी 1950। क्लियर? तो वहां पे जो है जब लेटर देखा तो उसमें डेट और एड्रेस क्या था, मिसेस मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, एंड डेट वाज दिसंबर 26 1914। तो ये आप लोग याद करें क्योंकि आगे में भी जो है क्वेश्चन में आ सकता है। क्लियर? तो अभी एक सिंपल सा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड अ जंक शॉप। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला। क्लियर? तो क्या मिला था बच्चों, तो फाइंड का क्या हो जाएगा, फाउंड, क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगेंगे। व्हाट डिड करके क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द ऑथर फाउंड an old rolled top desk which was damaged, क्योंकि उन्हें क्या था, इसका जरूरत थी। There was an envelope in the desk drawer, और उसके अंदर जो है उनको क्या मिला था, एक, इतना लिखने की जरूरत नहीं, जितना पूछा उतना हमें आंसर देना है। तो जंक शॉप में उसे क्या मिली थी, एक रोल टॉप डेस्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही find in a secret drawer। He found an envelope in the drawer। क्या मिला था उसे, एक टिन बॉक्स मिला था, and what is inside it, an envelope। क्लियर? अब आपको क्या लगता है, इसने पूछा है who do you think had put it in there, कि आपको क्या लगता है कि ये वो जो है वहां पे किसने रखा था। अब मे भी हो सकता है कोनी ने रखा हो या किसी और ने रखा हो, तो ये जो है अभी जो है क्लियर होगा बाद में। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने उसके 2 क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लिए कि ऑथर को जो है जंक शॉप में क्या मिला था, तो क्या मिला था वहां पे, रोल टॉप डेस्क मिला था, राइट। और उसके अंदर क्या मिला था उन्हें, एक सीक्रेट जो है ड्रॉयर मिला था, और उसके अंदर क्या था, टिन बॉक्स। क्लियर? और टिन बॉक्स के अंदर क्या था, इनसाइड द टिन बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और जिसमें जो है एड्रेस और वो लिखा था, वो उन्होंने नहीं पूछा। आगे हम फर्दर जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। अब हम इसके सेकंड पार्ट में आ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है तो इसको पार्ट्स में दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने क्या देखा कि जो नरेटर है वो क्या थे, ही वेंट टू अ जंक शॉप, और वहां पे उन्होंने क्या देखा, जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। और जंक शॉप कहाँ थी, ब्रिडपोर्ट में थी, और वहां ही फाउंड अ रोल टॉप डेस्क, और जो कि कैसा था, इट वाज इन बैड कंडीशन, और वो अच्छी कंडीशन में नहीं था, क्योंकि अगर वो नया खरीदते तो इट वाज टू एक्सपेंसिव। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसको जो हूँ घर में ले जाता हूँ, और मैंडेट कि मैं अपने आप इसको रिपेयर करूंगा, और दैट इज वाई ही बॉट इट होम टू रिपेयर इट। क्लियर? और किस तरह से उसके अंदर जो है उनको क्या मिलता है, और इट वाज बैडली, किस लिए था, बैड कंडीशन क्यों थी, क्योंकि उन्हें लगता था, क्योंकि यहाँ पे ऑथर ने बोला है, नरेटर ने बोला है, टू मी इट वाज डैमेज बाय फायर एंड वाटर। क्लियर? और किस तरह से उनको फिर ड्रॉयर के आंसर, इनसाइड द ड्रॉयर ही गॉट या ही फाउंड
और टिन बॉक्स, इनसाइड द टिन बॉक्स देयर इज अ एनवेलप, और एनवेलप में क्या लिखा था, एड्रेस लिखा था। और टिन के ऊपर क्या लिखा था, टिन बॉक्स के रिसीविंग जो है डेट लिखी थी, दैट इज 25 जनवरी 1950। और उसके अंदर भी क्या था, एक एनवेलप था इन विच द एड्रेस वाज मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। तो ब्रिडपोर्ट कहाँ है बच्चों, इंग्लैंड में है, एक जगह का नाम है, क्लियर, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर, और किस तरह से उन्होंने लेटर लिखा था, और उसके ऊपर जो डेट लिखी थी, एंड व्हाट वाज द डेट, किस डेट में वो लेटर लिखा गया था, दैट इज 26 दिसंबर 1914। तो यहाँ पे दो डेट दी हुई है। रिसीविंग डेट इज 25 जनवरी 1915, जब रिसीव किया था जिम के लेटर को, और लिखा कब था जिम ने कोनी को, दिसंबर 26 1914। तो एक साल बाद जो है उसको रिसीव किया गया था जिम्स के लेटर को, राइट। और एवरीथिंग वाज रिटन इन पेंसिल, सब कुछ जो है पेंसिल से लिखा था, क्योंकि वॉर का टाइम था, मे भी जो है पेन ना रहा हो, तो इट वाज रिटन इन पेंसिल। तो सारी चीजें जो है पेंसिल से लिखी थी, और आफ्टर 1 ईयर जो है इट वाज रिसीव्ड ऑन 25 जनवरी 1915। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। देयर इज कोनी, अभी तक हम पढ़े थे बच्चों मिसेस जिम मैकफर्सन, अब इनका नाम क्या है एक्चुअल में, कोनी। तो जो लेटर था, अब क्योंकि उन्होंने क्या, एक हेजिटेशन था उनके अंदर कि हम जो है किसी की चीज को जो है, उन्हें लग रहा था इट वाज रॉन्ग, बट जो है फिर भी एक अंदर क्यूरियोसिटी थी, और उन्होंने जो है वो लेटर को खोला था, और किस तरह से जो है वहां पे लेटर लिखा, लेटर के ऊपर एड्रेस लिखा था मिसेस जिम मैकफर्सन। परंतु जब उन्होंने लेटर पढ़ा, तो व्हाट वाज द नेम ऑफ मिसेस जिम मैकफर्सन, कोनी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जिम की वाइफ का नाम क्या था, कोनी। आई राइट टू यू, अब यहाँ पे जो है लेटर में, अब यहाँ पे जो आई है, दिस इज नॉट फॉर नरेटर, यहाँ पे जो है आई किसके लिए यूज हुआ है, जिम के लिए, क्योंकि जिम जो है अपनी वाइफ को जो है लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आई इज यूज फॉर जिम। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, कि आज जो है मेरा जो है माइंड जो है बहुत खुशी, मतलब एक होता है ना मूड होता है, तो उन्होंने कहा आज जो है बहुत अच्छे मूड में हूं मैं, तब मैं तुम्हें क्या लिख रहा हूँ, एक पत्र ऑफ माई माइंड, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, कि मेरे, क्योंकि आज मैं क्यों इतना खुश हूं, या मेरा माइंड इतना फ्रेश क्यों है, क्योंकि आज जो है बहुत अच्छी घटना घटी है, वंडरफुल हैज जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, और मैं तुरंत जो है तुमको ये बताना चाहता हूँ। कौन बोल रहे हैं, जिम जो है लेटर के थ्रू जो है कोनी को बताना चाहते हैं। फर्दर ही सेड वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस, अब वो कह रहे हैं कि हम जो है सारे लोग जो हैं अपने जो है किस में खड़े हैं, ट्रांचेस में। अब ट्रांचेस क्या होते हैं बच्चों, जब वॉर होती है तो सोल्जर्स जो होते हैं अपने को जो है जमीन के नीचे जो है गड्ढे खोदते हैं, उसमें जो है छुप जाते हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं ट्रेंचेस, लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम एनिमी, दुश्मन देखे ना इजीली, दैट इज वाई जो है वो अंदर की तरफ जो है ग्राउंड के अंडर द ग्राउंड दे डिग द, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंचेस। तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू, क्लियर। तो स्टैंडिंग टू एंड नेक्स्ट इज योर ट्रेंचेस, क्लियर। तो 11 का मीनिंग क्या है बच्चों, स्टैंडिंग टू मीन्स टेकिंग अ पोजीशन, टेकिंग अ पोजीशन, क्योंकि जब वॉर होती है तो सब लोग जो है अंदर छुप के जो है क्या ले लेते हैं, अपनी पोजीशन ले लेते हैं, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज योर ट्रेंचेस, एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेंचेस, लॉन्ग डीप, गहरे जो गड्ढे खोते हैं, डिचेस, गड्ढे, गड्ढे मीन्स कोई स्पेस बना लेते हैं, इन द ग्राउंड where soldiers hide, where soldiers hide, छुपते हैं किससे, from the enemy,
दुश्मन से छिपने, राइट। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, कोनी को बता रहे हैं, जिम बता रहे हैं कि वी वर ऑल स्टैंडिंग टू मीन्स अपनी पोजीशन लेते हैं इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे। कल की बात बता रहे हैं, वो किसके लेटर के थ्रू बता रहे हैं कोनी को कि वो जो है अपनी पोजीशन लेके जो है यस्टरडे मॉर्निंग, सुबह की बात है, कल सुबह की बात है, क्रिसमस मॉर्निंग। और किसकी क्या था वहां उस समय, क्रिसमस का सेलिब्रेट करने के लिए जो है उन्होंने जो है वो बता रहे हैं कि क्रिसमस मॉर्निंग थी और वो सब जो है अपने ट्रेंचेस में सबने अपनी पोजीशन ले ली थी और मॉर्निंग का टाइम था। इट वॉज क्रिस्प, अब what is Christmas? Fresh or quiet, all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. अब वो कह रहे हैं कि जैसे आप सबको पता है कि क्रिसमस कब आता है बच्चों, 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर में क्या होता है, विंटर्स होती है। तो अब इंग्लैंड की बात करें या जो है, तो वहां पे क्या है, वो कह रहे कि इतना जो है हमेशा जो है क्रिसमस मॉर्निंग में जैसे हम देखते थे कि मौसम जो है बहुत ज्यादा फ्रॉस्टी था, स्नो पड़ी हुई थी और इतना कोल्ड था, फ्रेश एयर थी, तो इतना शांत जो है मॉर्निंग थी जैसे मैंने कभी पहले नहीं देखी थी। एज कोल्ड एज फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस, जैसे कि हमेशा होती थी, राइट। तो मीनिंग देखें, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, कि जैसे वो जो है ठंडी या फ्रीज बर्फ गिरी रहती थी, फ्रॉस्टी जैसे जो है हमेशा क्रिसमस मॉर्निंग में रहते थे। तो क्रिसमस फ्रेश, फ्रेश। तो वो उनको बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमने जो है पोजीशन ले ली थी, मौसम बहुत सुंदर था और मॉर्निंग का टाइम था, और क्रिसमस में जिस तरह से जो है जैसे इतना जो है खूबसूरत जो है मॉर्निंग मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कौन बोल रहा है बच्चों, हु सेड टू हूँ, कोनी जो है लेटर के, सॉरी जिम जो है लेटर के थ्रू जो है कोनी को बता रहे हैं कि मॉर्निंग का टाइम था, हमने अपने ट्रेंचेस में जो है अपने अपने पोजीशन ले ली थी और क्रिसमस की मॉर्निंग थी, मौसम बहुत ज्यादा फ्रेश था, वाइट था, शांत था चारों तरफ। और जैसे क्रिसमस मॉर्निंग में जो है कैसा रहता था मौसम, कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, ऐसे ही जो है वहां पे भी सेम वेदर था। I should like to able to tell you that we begin it. वो कह रहे मैं तुम्हें जो है बताने जो चाहता था, क्या चाहता था, be able to tell you that we begin, कि हमने शुरुआत कर ली थी। But the truth, अब किस चीज की शुरुआत कर ली थी, इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो आगे देखते हैं कि क्या बात कहना चाह रहे हैं, कौन, जिम, राइट। बट द ट्रूथ, बट सही बात क्या है, आई एम अशेम्ड, मुझे जो है बहुत ज्यादा अशेम्ड हो रहा हूं बताने में, जो है थोड़ी सी एक कहते हैं ना कि एक अलग सी फीलिंग आ रही है, अशेम्ड हो रहा हूं बताने में, शर्म आ रही है। इज दैट, एंड व्हाट वाज दैट, कि क्या बताने में शर्म आ रही है, दैट फ्रिज बिगेन इट, कि फ्रिज ने यह है जो भी आगे इंसिडेंट हुआ है, ये किसने शुरुआत करी है, फ्रिज ने। अब मैंने आपको बताया था कि फ्रिज किसके लिए यूज है, ए नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर, जितने जर्मन सोल्जर्स हैं उनके लिए एक वर्ड यूज करा है फ्रिज, ए नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर। जर्मन सोल्जर। नेक्स्ट आएगा आपका टॉमी, टॉमी वर्ड इज यूज्ड, टॉमी जो है किसके लिए यूज हुआ है, ए नेम फॉर ए ब्रिटिश सोल्जर, a name for a British soldier. Clear? Clear, Frizz and Tommy. Two words are here. So the Frizz is used for German soldier and Tommy is used for British soldiers. तो किस तरह से जो है अभी हमें फ्रिज और टॉमी जो है दो वर्ड आपको क्लियर होंगे कि किस तरह से वहां पे जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी और उसके बीच में जो है किस तरह से जो है वो एक सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, दे वांट टू पीस इन द मिडल ऑफ द वॉर,
क्लियर? तो इसी को बच्चों हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो बच्चों आज हमने जो है चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का सेकेंड पार्ट हमने स्टार्ट किया है। अब हमें पता चल गया है कि जिम की वाइफ का नाम क्या था, कोनी, और वॉर जो है किसके बीच में चल रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी फ्रिज और टॉमी के बीच में। फ्रिज और टॉमी मीन्स अब आपको क्लियर हो गया होगा, बार बार इसलिए यूज करें कि आपको पता चल जाएगा कि फ्रिज जो है हम किसके लिए यूज करें, जर्मन सोल्जर्स के लिए यूज करें, एंड टॉमी इज यूज फॉर ब्रिटिश के बारे में जो है हम बात कर रहे हैं। तो किस तरह से जो है क्रिसमस का डे था वो बताना चाह रहे हैं, किसके थ्रू बताना चाह रहे हैं, एक लेटर के थ्रू जो है अपनी वाइफ को जो है ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आई वर्ड इज यूज फॉर जिम। So tomorrow we will continue the same chapter. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.